अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं आपका मुंह फट बंदा। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए मुनफरद और दिलचस्प और तारीख से रिलेटेड जो है मैं कंटेंट लेके आऊं आपके लिए वीडियोस, ताकि आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो, मेरे अपने नॉलेज में भी इजाफा हो और हम कुछ अच्छा मैसेज भी कन्वर्ट कर सकें आने वाली नस्लों को भी और जो अभी अवेलेबल मौजूद है। तो मैं आज का उन्वान मेरा ये था कि क्या हम वाकई 1947 में आज़ाद हो गए थे? क्या हम वाकई? तो इसका सबूत मुझे मिला है रिसेंटली। बड़ी दिलचस्प हकायक मैं आपके सामने लेके आना चाह रहा हूँ और आप ख़ुद भी इस पे हैरान होंगे कि जैसे मेरी पिछली वीडियोस में मैंने जिनाह मोहम्मद अली जिनाह साहब के बारे में बहुत सारी बातें इंकिशाफ किया और आपको भी सोचने में, खुद भी सोचा और आपको भी सोचने में मजबूर किया कि आया हम जो अंधी तकलीद करते हैं। देखें, अंधी तकलीद का कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही आपको कहा था कि जो अंधी तकलीद करता है और जिसने बुत बनाए में वो मारी खाता है। और देखें, अल्लाह की तरफ से ऐसा हो रहा है कि अब पर्दे हटते जा रहे हैं। पर्दा हटा है जी इस बारे में भी, तो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ, आपका भी वक्त ज़ाया नहीं करता। आई होप कि आपको मेरा ये इंकशाफ उसी तरह पिछली वीडियोस की तरह मुनफरद और दिलचस्प लगेगा और आप भी हक्के बक्के और हैरान परेशान हो जाएंगे कि आया ये बंदा क्या कह रहा है। तो जनाब आला मैं आपके सामने पेश करता हूँ सो कॉल्ड कायज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का ओथ जो था 14 अगस्त 1947 में, जो उन्होंने उसके बाद से ओथ लिया था, ओथ उठाया था उन्होंने, हल्फ जिसको कहते हैं हम उर्दू में। तो वो ओथ जो है मैं आपके सामने उर्दू तर्जुमे के साथ पढ़ूंगा, ठीक है? इंग्लिश में आपके सामने स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, मैं उर्दू में पढ़ लेता हूँ। तो मैं भी पढ़ता हूँ। मैं मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के आइन के साथ सच्चे ईमान और वफादारी का असबात करता हूँ, जैसा कि कानून के जरिए कायम किया गया है, और ये कि मैं गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में हिज मेजेस्टी किंग जॉर्ज शशम यानी छठे जॉर्ज का वफादार रहूंगा। मैं ये लाइन दोबारा पढ़ लेता हूं। मैं गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में हिज मेजेस्टी किंग जॉर्ज शशम का वफादार रहूंगा। ये आपने सुना? आपने सुना? आप थोड़ा इस पर गौर व फिक्र करें। हम कहते हैं हम आज़ाद हुए थे, खाक आज़ाद हुए थे, हमारा तो अपना कायद, जिसको हम कायद बोलते हैं, ठीक है? मैं अब इस पर ज़्यादा बहस नहीं करूंगा। आप भी बोलेंगे यार ये बंदा क्या बातें कर रहा है, लेकिन आपके सामने मैंने हकायक पेश कर दिए। आप बताएं, अब कुछ रह गया? हम कहां से आज़ाद थे जब हमारा अपना कायद, अपना सो कॉल्ड लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब किस चीज़ का हल्फ उठा रहे हैं? मैं गवर्नर जनरल, अच्छा गवर्नर जनरल की पोजीशन भी अंग्रेज़ों ने बनाई थी, क्योंकि ये उन्हीं की थी बनाई हुई जो वो ऑफ़र कर रहे थे। तो एक तो कायद आज़म साहब ने, मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ये ऑफ़र, अल्लाह उनको जनरल नसीब करे, ये ऑफ़र एक्सेप्ट करके भी एक तो बहुत बड़ा ब्लंडर किया, क्योंकि ये उन्हीं की दी हुई पोजीशन थी। इनको चाहिए था खुद कोई तकलीफ करते, इनकी अपनी पार्टी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, वहाँ उनसे मुशावरत करते, इनका काम था। बाकी तो मुझे पता है खोटे सिक्के थे इनकी पार्टी में, वो तो वडेरे जागीरदार वगैरह लोग थे, उनके तो अपने इंटरेस्ट थे ना। तो ये भी हमें पता है तारीख से। तो अगर कायज़म इतने ही हमारे वाकई लीडर थे और रिप्रेजेंट करते थे यहाँ के मुसलमानों को, वाकई इन केस जो मैं आप समझता हूँ, जो जैसे पर्दे उठें और हकीकतें अफशा हो रही हैं अल्लाह की तरफ से, तो अब तो पता चलता जा रहा है कि कौन क्या था और कितने पानी में था। सर खैर, मैं ज़्यादा लंबी बहस नहीं मानूंगा। तमीद मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि उनको चाहिए था ये गवर्नर जनरल का ऑर्डर नहीं एक्सेप्ट करते। खैर, अब तो जो हो गया सो हो गया, पर मैंने अपनी राय देनी थी। दूसरी चीज़ ये कि देखें, अब आपको कुछ रह गया कि उन्होंने हल्फ में एंड में क्या बोला है। बाकी चले हम ठीक है, ओके, लेकिन एंड में इन्होंने बोला मैं गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में हर मेजेस्टी किंग जॉर्ज शशम का वफादार रहूंगा। किंग जॉर्ज कौन है? ब्रिटिश एम्पायर के किंग जॉर्ज शशम। कायज़म कह रहे हैं मैं उसका वफादार रहूंगा। तो हम आज़ाद कहां से हुए जब हमारा कायज़म, हमारा लीडर, जिसकी हम आज नोटों में तस्वीरें देखते हैं, अपने सरकारी दफातर या जिसी स्कूलों कॉलेजों में हर जगह बैक साइड पर दीवार पर तस्वीर टंगी होती है, वो जो हमारा लीडर है, पार्लियामेंट में बड़ी तस्वीर लगी हुई हर जगह, हम सब मानते हैं हमारा बानी फाउंडर
तो वो फाउंडर जो बानी सो कॉल्ड जो हमें बताया गया तारीख में, हमें हमारी नस्ल दर नस्ल आगे चलती आई बताया कि भाई ये आपका कायद था, ये कायज़म है, तो वो तो खुद वफादार थे हर मेजेस्टी के, किंग जॉर्ज शशम के, तो वो कहाँ से हमें आज़ादी दिला रहे थे? तो हम आज़ाद नहीं हुए थे बेसिकली, ये आंखों में धूल धोखा गया था। आप कुछ भी कह सकते हैं, आपके पास मुझसे ज़्यादा अच्छे वर्ड्स होंगे। तो ये रफ लैंग्वेज, स्ट्रीट लैंग्वेज में आप कह देंगे यार बेवकूफ़ बनाया हमें, ये क्या उल्लू बना कर रखा 75 साल। तो ये हकीकत ही है, हम कोई आज़ाद नहीं हुए थे, ठीक है। और इस तरह अगर मैं ये देखता हूँ हल्फ, खाली ये हल्फ देखता हूँ, तो इस हिसाब से तो पता चलता है कि फिर ये बंटवारा भी नहीं होना चाहिए था। मैं पिछली वीडियो मैंने कहा था अंग्रेज इतना अच्छा नहीं है, वो तो जालिम और जाबिर था, वो तो जानवर थे, वो कैसे आपको बंटवारा करके चुप करके चले गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज अमेरिका में अमेरिकन कौन है? अमेरिका की वही कॉलोनीज हैं जो बरतानिया से मूव कर गई थी, 13 खानदान अमेरिका में, और उन्होंने अमेरिका बनाया है। आप हिस्ट्री पढ़े तो सही, आपको पता चले ये वही जानवर हैं, वो कैसे आपको बंटवारा करके चले गए? नेवर। इसमें उनकी कोई इंटरेस्ट था, और बंटवारा भी ऐसे किया कि एंड में कश्मीर का मसला भी छोड़ गए, और वो जानबूझ के छोड़ के गए थे कि ये मुसलमान हिंदू एक तो फसादात देंगे। ये पहले तो ये जो लकीर खींची, इससे वो फड्डे शुरू हो गए। देखे ना, वो सिखों ने हम पे हमला किया, वो जो हिस्ट्री आप पढ़ें तो पता चलेगा आपको, वो नफरतें पैदा, मजीद नफरतें पैदा हुई। तो वो तो ये चाहता था, क्योंकि वो यहाँ से जा रहा था, और उसने ये क्या किया था, ये जो कायज़म और नेहरू ये सब, ये आउटसोर्सिंग की थी उसने। ये आउटसोर्स समझते हैं आप, कंपनीज में जाए ना आप, कंपनी वाले अपने फायदा देखते हैं। उन्होंने कहा हमें आप इंडिया में बैठ के क्या करना है, हमने कोकोनट बना लिए। आई एम सॉरी टू से, अगर ये हल्फ सच्चा है ना, जो कि सच्चा है, तो फिर कायज़म भी तो कोकोनट था, जो बाहर से ब्राउन था अंदर से वाइट था, अंग्रेज था। वैसे भी उस कायज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को लोग अंग्रेज ही बोलते थे, क्योंकि उनका रहन सहन, उनकी ज़िंदगी, आप पर्सनल लाइफ उनकी देख लें, उनकी सारी लाइफ प्रॉपर अंग्रेज़ों वाली थी ना। वो पब्लिक आम लोगों से मिलना जुलना था उनका ना, उनका आप हमें सबक पढ़ाया जाता है नहीं 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 वो तो बड़े लीडर थे, बड़े उनकी सोच, ऐसा कुछ नहीं था। ही इज जस्ट ग्रेट लॉयर, और उनकी इंग्लिश अच्छी थी, जैसे आज बिलावल की है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं भाई, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, तो इंग्लिश क्यों नहीं, उनको माहौल मिलता है बचपन से। मैट्रिक के बाद वो वहाँ चले गए थे, तो वहाँ जाती वो अंग्रेज बन गए। यहाँ भी वो पढ़ाई में अच्छे थे, मतलब व्हाट कैन आई से, तो यहाँ भी उनको मदरसा इस्लाम जो स्कूल कॉलेज था यहाँ कराची में, वहाँ से वहाँ उस वक्त वो हाई लेवल का स्कूल या इंस्टीट्यूट था। तो जहाँ से भी जब वो वहाँ गए तो वहाँ अंग्रेज हो गए, वो उनके माहौल में डल गए, जिसमें हमें बताया जाता है कि देखिए उन्होंने अच्छी चीज़ें अडॉप्ट कर ली, वो ठीक है, लेकिन ही इज टोटली कोकोनट। मैं कोकोनट, आप कोई गलत वर्ड नहीं है, आप किसी से पूछ लें। अंग्रेज इसलिए तो यहाँ से चला गया कि वो अपने कोकोनट छोड़ गया, इदारों में बड़ी बड़ी ओहदों पे ये जागीरदार वगैरह भी कोकोनट थे। हाँ, इंग्लिश शायद उस तरह ना बोलते हो, लेकिन ज़हनी तौर पे उनको ट्रेन कर गया था, उसको पता था ये मेरे वफादार हैं, और सारी चीज़ें वो अपने हाथ में लेके चला गया। तो आप, बाकी मैं लंबी बहस नहीं करना चाह रहा, आप ये हल्फ देखें, अगर मैं गलत हूं ना, ये हल्फ देखें, ये हल्फ आपको बता रहा है। और उसके बाद ये जो गवर्नर जनरल थे हमारे मुल्क में 4 रहे, अब इसका फ्लैग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा गवर्नर जनरल का। ये देखें, ये ऊपर शेर बना हुआ है, ये ताज है, ये क्या है? ये तो ब्रिटिश एम्पायर का लोगो है, और कायज़म ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। आई कांट बिलीव इट। हमें तो ये बताया जाता था कि हम आज़ाद हुए थे प्रॉपर वे में, और हमने, मैं पहले ही कहता था कि कायज़म कोई जहाद या कोई लड़ाई करके हमने थोड़ी आज़ादी ली थी। जैसे अभी रिसेंटली तालिबान ने, अफगान तालिबान ने अमेरिकन को लड़ के भगाया, कुछ भी है लड़ के भगाया ना, टेबल टॉक जरूर हुई है कतर में, लेकिन लड़ाई की है ना, हमने तो कोई लड़ाई तक नहीं की थी अंग्रेज़ों से। 1857 में जो एक गदर हुआ था, वो तो उसमें तो सब मुसलमान हिंदू सब इन्वॉल्व थे, और यहाँ पंजाब और इस तरफ के पाकिस्तान के सेक्टर के तो लोग थे ही नहीं, वो तो वो बंगाल और उस तरफ के लोग थे। और वो भी देखें, बंगालियों ने भी हमसे अलहदगी ले ली, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी बंगालियों में बनी थी, जिसके पहले प्रेसिडेंट सर आ खान थे, और वो भी अंग्रेज़ों के आशीर्वाद से बनी थी। उसका भी सबूत मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, आपको नजर आ ही रहा होगा। तो उसमें लिखा हुआ साफ साफ के अंग्रेज़ों की आशीर्वाद किस बात वो बनी थी। अंग्रेज चाहता था ये बने, क्योंकि वो तकसीम कर रहा था इस इलाके को, क्योंकि उसने यहाँ हुक्मरानी करनी थी, डिवाइड एंड रूल।
ये इस पे बिलीव करता था अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज को पता था सीधे तरीके से कुरानी होनी थी, क्योंकि वो जाबर थे। उनका एक ही मकसद था, बेनिफिट, पैसा, लूटो खसूटो, दैट्स इट। उनको किसी से कोई परवाह नहीं थी। सो वो यहाँ कोई तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने नहीं आया था। हम कहते हैं यहाँ ट्रेनें बनाई, ट्रेनें बनाई वो अपने माल वाल के लिए बनाता था, लोगों को ले जाने आने के लिए नहीं बनाता था पटलियां। और जो दफातर बनाए उसने अपने मकसद के लिए बनाए। आप कहेंगे स्कूल कॉलेजेस कोकोनट प्रोड्यूस करने के लिए बनाए थे उसने, ताकि यहाँ से आने वाली नस्लें भी मेरे गुलाम पैदा हों, जो अब तक हो रहे हैं। वाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड? आपने अपने इदारे क्यों नहीं बनाए? आपको पता चला आपकी अपनी सकाफत कहाँ है? आज कोई कह सकता है पाकिस्तान की अपनी आइडियोलॉजी है? मेरे को तो नहीं। इंडिया पाकिस्तान की तो अपनी आइडियोलॉजी नहीं है। हाँ, इंडिया ने फिर भी अपनी वो सकाफत जो पुराने ज़माने की हिंदू की वो आरएसएस वाली मैं नहीं कह रहा, मैं वो हिंदू का क्लासिकल कल्चर जो है वो फिर भी वो आगे पेश करते हैं। क्या हम अपनी हम कोई करते हैं? नहीं करते। हम तो अभी तक ये कंफ्यूज है कि हम अरबों वाले मुसलमान हैं या कौन से मुसलमान हैं। हम तो अपनी बनाई हुई चीज़ों को, अपनी तारीख को भी आगे पेश नहीं करते, छुपाते फिरते हैं। हम तो कोकोनट थे भाई, सीधी सी बात है। इसलिए हमारी दुनिया में इज्जत नहीं है। अंग्रेज आता है, बोलता है आपकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ है आपकी तारीख? आप मुझे तोड़ो, उसको हड़प्पा दिखाते हो, लेकिन वो फिर देखते हैं कि आम हालात में तो पाकिस्तानी ऐसा कुछ नहीं, उसको ओबे करते, मतलब अडॉप्ट करते। क्या मुझे तोड़ो हड़प्पा को कोई एक्सेप्ट करता है वहां में, पाकिस्तान में? नहीं। हम तो कंफ्यूज पीपल हैं। खैर, मैं लंबी बहस नहीं बांटना चाहना। ये देखें आप, पहले गवर्नर जनरल जो थे जिन्ना, उसके बाद सर ख्वाजा नाज़मुद्दीन। अच्छा ये देखें, सर अंग्रेज देता था, दूसरा गवर्नर जनरल तो बना ही सर ख्वाजा, सर लगाया हुआ उसने। ये जी कहाँ से कब तक? काज़म की वफात के बाद ये बने 14 सितंबर को 1951 तक। उसके बाद सर गुलाम, अच्छा इसका नाम ही गुलाम मोहम्मद है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल बंदा था वैसे। सर गुलाम मोहम्मद ये बने 1951 से लेकर 1955 तक, ठीक है। उसके बाद सिकंदर मिर्जा, इसको कौन नहीं जानता, इसकी मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। अगस्त 1955 से 1956 तक, तो इन सब की चीज़ें वही थी। ये गुलाम थे सारे, कोकोनट थे बेसिकली। और इनका आप खुद देख लो जो हल, अब इन्होंने वही हल उठाए होंगे जो काज़म ने उठाए। जब काज़म ने वो हल उठाया तो इन्होंने नहीं उठाएंगे। ये तो जब काज़म ने अपना सरेंडर कर दिया चीज, तो वो कौन सा वो तो थे ही गलत लोग जो आ गया है। तो यहीं से मैं आपको झंझोड़, मेरा मकसद कोई वो नहीं है। मेरा मकसद ये कि लोगों को अब कम से कम 75 साल हो गए, हमें पता चले हकीकत क्या थी हकीकत। इसलिए मैं कहता हूं बुत मत बनाया करो, खुदा का वास्ता है। अब कुरान पढ़ें, आप हिस्ट्री पढ़ें, मुताला करें, आपको पता चलेगा हकीकत क्या है। अल्लाह भी आपके लिए रास्ता खोलेगा। लेकिन आप अगर कुएं के मेंढक बन के रहेंगे और आप आउट ऑफ बॉक्स जाके चीजें नहीं देखेंगे, नहीं सोचेंगे, हिलजुल नहीं करेंगे, तो फिर बैठे ने आप कुएं के मेंढक बन के, फिर अल्लाह का अजाब आएगा। आप फिर वेट करें अल्लाह के अजाब का, अल्लाह आपको हटा के कोई और कौम ले आएगा। सो प्लीज हिस्ट्री पढ़ें। किसी को खुदा का दर्जा या कोई मोहतरम नबी पैगंबर ना बनाए, अल्लाह माफ करे, ठीक है ना। मैं आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो हम सब गुनाहगार हैं, ठीक है ना। जिन्ना साहब वो सारे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन कोई यहाँ फरिश्ता नहीं है। तो हमने जो बुत बनाए हैं उनको तोड़ें और हिस्ट्री पढ़ें कि लोगों ने क्या ब्लेंडर मारे हैं। ये तो काज़म ने क्या ब्लेंडर मारा है, मैं तो बोलूँगा भाई। अब मुझे तो पता चल गया, मैं तो बोलूँगा, मैं क्यों चुप हूँ। सो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये देखें आप, जिसने हल्फ ही उठाया हुआ है कि मैं वफादार रहूँगा सर जी तोड़ा किंग दा, तो फिर आज़ाद हम कहाँ से हुए थे? तो हम आज़ाद नहीं हुए थे बेसिकली। ये हमें चूरन, लॉलीपॉप, वट एवर यू कैन से, ये बेचा गया है। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आपको हकीकत से आगाह करूँ। अगर आपको मेरा ये कंटेंट और इन्फॉर्मेशन सही लगी और अगर आप कंफ्यूज हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, तो आप प्लीज़ खुद जाके चेक कर लें, विकीपीडिया में देख लें, सारी हिस्ट्री होती है ना विकीपीडिया पे, देखें आप जाके। अगर मैं गलत कह रहा हूँ गूगल करें आप, ये मैंने सारा डेटा गूगल से उठाया भाई। लेकिन मैंने किसी शख्स का लेक्चर सुना था, उसने, जब मैंने खुद फिर सर्च किया, मैंने उसकी बात पर बिलीव नहीं कर लिया, मैंने अपने एंड से भी रिसर्च की, तो फिर आए और इतफाक से वो मुझे मिल गया। हाँ, आई एम ऑल्सो सरप्राइज कि ये क्या है, मतलब हम जिसको कायद आज़म और ये वो, मतलब मैं मजीद कुछ नहीं कहना चाहता इसलिए। सो प्लीज़ हिस्ट्री पढ़ें। डॉक्टर मुबारक अली के अच्छे हिस्टोरियन हैं, उनकी किताबें पढ़ें, आपको पता चलेगा कि हमसे क्या क्या झूठ और छुपाई गई ये चीज़ें और झूठ बोला गया, मिसगाइड किया गया, हमें अंधेरों में रखा गया। और बहुत से इस तरह के हिस्टोरियन हैं, आप उनकी किताबें पढ़ें। सबसे बढ़ के पहले तो आप कुरान पढ़ें ना, तर्जुमे के साथ, उसको तफसीर के साथ उसमें डूबे डीपली जाएं। फिर आप जनरल हिस्ट्री पढ़ें दुनिया की। प्लीज़ अपने आप को एजुकेट करें इस हवाले से, और अपने आप को आगाही दें कि आप कुएं के मेंढक बन के ना रह जाएं। आई होप आपको आज का कंटेंट भी पसंद आया होगा।
काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।